हेलो मेरे प्यारे दोस्त, नमस्कार। मैं प्रेमानंद। मैं आज आप लोग को मैं बताऊंगा कि क्या सच में भूत होते हैं। क्या सच में भूत होते हैं? जो इतना जो निगेटिविटी रहता है कि नहीं भूत रहता है, ठीक है ना। तो मैं आज इस मुद्दे पे मैं आप लोग को मैं बताऊंगा, ठीक है ना। जो एक्सोर्सिज्म में जो दिखाया गया था उस मूवी में, जो वो जो लड़की थी कितना मतलब घातक सिचुएशन में चली गई थी, तो क्या वो चीज़ सही था? मतलब वो चीज़ें जो दिखाया जाता है कि किसी इंसान को मतलब भूत पकड़ लेता है, किसी इंसान को एक निगेटिव एनर्जी मतलब ये मतलब पकड़ता है, तो क्या ये चीज़ें सही है? मतलब आज इस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है ना। देखो भाइयों, एक्चुअली क्या होता है ना कि कोई ये सब चीज़ होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है ना। ये जितने भी ये सब के बारे में जो अब मतलब बताया जाता है कि यो मतलब भूत है, कहीं नेगेटिव एनर्जी है, किसी को परेशान किया, ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है ना। मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा सबसे पहले। लेकिन जो मूवी में दिखाया जाता है, ठीक है ना, वो सिर्फ आपको थ्रिलर के लिए दिखाया जाता है, सिर्फ आपको एक डर का भावना के लिए दिखाया जाता है, ठीक है ना, कि इंसान मतलब डरे उस चीज़ से, ठीक है ना। मतलब थोड़ा सा डर का एक मतलब आपको उस मूवी में घुसाया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि आपके अंदर एक फीलिंग आए, मतलब एक डर का एक भावना आए, बस इस चीज़ के लिए आपको दिखाया जाता है, ठीक है ना। जब रियलिटी से इसको कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि जैसे किसी भी इंसान को जैसे नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट करता है, ठीक है ना। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये मतलब एक ह्यूमन बॉडी में ये जो मेरा बॉडी जो बना है मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं इसका एक फंक्शन होता है, ठीक है ना। आप जिस तरीके का बिलीव रखोगे अपने दिमाग में, उस तरीके से ये काम करता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लिया जाए आप किसी चीज़ के बारे में जब ओवर थिंक करोगे, बहुत ज़्यादा जब सोचोगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके साथ होगा, मतलब ऐसा होगा, ठीक है ना। तो इसलिए मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब इंसान मतलब कभी अकेला हो गया, कभी मतलब कहीं मतलब अकेला हो गया, तो उसको कहीं ना कहीं एक डर का भावना आता है, और वो डर जो होता है वो कहीं ना कहीं एक सर्किल में चला जाता है, और मतलब एक सर्किल जब साइकोलॉजिकल लेवल पे एक सर्किल में चला जाता है, और वो सर्किल क्या करता है मेरे दोस्त, वो सर्किल आपके सामने वो प्रस्तुत हो जाता है, ठीक है ना। जैसे आप किसी भी चीज़ के बारे में जब ओवर थिंक करोगे, मतलब बार बार सोचोगे कि नहीं यार यहाँ पे मतलब इस रास्ते से मैं जाता हूँ, किसी ने बताया है कि वहाँ पे एक नेगेटिव एनर्जी रहता है, ठीक है ना, नेगेटिव एनर्जी रहता है, भूत रहता है। तो आपको उसके पहले ही आपको ऐसा लगेगा कि मतलब उसके पहले ही आपको डर मतलब आएगा वहाँ पे, मतलब उससे पहले ही आपको डर आएगा कि नहीं यार यहाँ पे तो मैं यहाँ से मैं गुजरूँगा, तो यहाँ पे मतलब एक भूत रहता है, एक साया रहता है, एक किचन रहता है, ठीक है ना। तो आप पहले से डर जाओगे और आप वहाँ पे जा नहीं पाओगे। यदि आप जाओगे तो वहाँ पे आपको क्या होगा कि आपका साइकोलॉजी इतना मतलब उस तरीके का हो जाएगा, इतना इम्पैक्टफुल हो जाएगा कि आपको वहाँ पे जाने के वक्त में आपको वो सामने प्रस्तुत हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब आपको सामने वो नज़र आ जाएगा, मतलब आपको साइकोलॉजी के थ्रू, नोट एग्जिस्ट नहीं करता है, बिल्कुल नहीं एग्जिस्ट करता है, ये बात आप बिल्कुल समझ लो भाई, ठीक है ना। बिल्कुल भी एग्जिस्ट ये सब चीज़ नहीं करता है, क्योंकि ये आपके दिमाग का जो वहम है, जो आपके साइकोलॉजी का जो साइकोलॉजिकली इतना ज़्यादा आप ओवर थिंक कर रहे हो, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको रियल में मतलब दिखाई देता है, ठीक है ना। ये बात बिल्कुल सही है। आप जनरली आप सोच के भी देखो, ठीक है ना। जैसे आप किसी भी चीज़ को आप सोचते हो, ठीक है ना। जैसे किसी भी चीज़ को आप लोग प्रैक्टिकल लेवल पे लोग, जैसे आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा सोचते हो, तो सोचने के टाइम किसी भी चीज़ को जब ज़्यादा सोचोगे ना, तो आपके साथ वही चीज़ घटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और मतलब वो चीज़ आपको दिखाई दे देगा, ठीक है ना। तो वो उन लोगों का क्या होता है जो बोलते हैं कि भूत पकड़ता है किसी को नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट करता है, तो कहीं ना कहीं वो लोग उस चीज़ के बारे में ज़्यादा ओवर थिंक कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, जिससे कि कहीं ना
क्या होता है कि एक सर्किल होता है और वो सर्किल क्या होता है उसके उनके सामने प्रकट हो जाता है, ठीक है ना। और वो चीज़ लगता है कि भूत उसको पकड़ लिया और उनको क्या लगता है उस चीज़ को, और मतलब उसको क्या बोलते हैं, वो खुद पे विश्वास करते हैं कि मेरे अंदर भूत आ गया, ठीक है ना, मेरे अंदर भूत आ गया, अब हमको कोई लोग पकड़ लिया, और मतलब कहीं ना कहीं उनका सिचुएशन जो होता है कि बहुत ही ज़्यादा ब्रस्ट हो जाता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ब्रस्ट हो जाता है उनका सिचुएशन। अब उनको अब क्या करता है, अब लोग क्या करता है उनको लेके जाया जाता है कि नहीं इनको भूत पकड़ लिया, अब जादू मंत्र तंत्र टोना टोटका ये सब स्टार्ट करता है, ठीक है ना। तो एक्चुअली अब टोना टोटका वाला जो रहता है मेरे दोस्त, वो क्या करता है, वो ज़्यादा कुछ नहीं करता है, वो भी क्या करेगा भाई, ये जब ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो बताओ, जब कोई भी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो मतलब वो कैसे उस चीज़ का कैसे मतलब वो उसको निकालेगा, तो उसके लिए क्या करता है, आप बल्कि विश्वास नहीं है ना, तो आप जा करके देखना मेरे दोस्त, वो क्या करता है, वो सीधा सीधी क्या पकड़ेगा, जो औरत रहेगी चाहे जो भी रहेगा उसको क्या करेगा, मतलब बाल पकड़ेगा, ठीक है ना, बाल, और ये मतलब उसके पहले से ही सारा व्यवस्था किया जाता है, ठीक है ना, व्यवस्था किया जाता है जैसे कि जला रहा है, कुछ जल रहा है, उमाद जल रहा है, और उमाद जल रहा है, 4-5-10 लोग बैठा हुआ है आसपास में, थोड़ा माहौल बनाया जा रहा है, और माहौल बनाया जाता है, और उसके साइकोलॉजी को इम्पैक्ट बस करने के लिए, ठीक है ना, उसके साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करने के लिए कि नहीं अब मेरा इलाज होने वाला है, इस चीज़ के थ्रू क्या होगा कि अब मेरा इलाज हो जाएगा, ठीक है ना। और उसको सीधा सीधी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर रहता है, तो क्या करता है, जब जब किसी भी चीज़ को ज़्यादा बिलीव करते हैं ना, किसी भी चीज़ को भी जैसे मान लीजिए ज़्यादा बिलीव करते हैं, बस इस चीज़ को समझना इसी थ्योरी पे ये काम करता है, तो वो चीज़ सामने प्रकट हो जाता है, तो अब उस चीज़ को हमको हटाना है, तो वो काम क्या करता है कि साधु महात्मा लोग उसका झोटा पकड़ता है, ठीक है ना, और झोटा पकड़ के क्या करता है, सीधा सीधी आग में डालेगा एक बार मूड़ी, ठीक है ना, कस के तिल मिला करके ऐसे तिल मिलाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर उसका क्या होता है कि वो जो सर्कल जो था उस सर्कल को तोड़ रहा है, ठीक है ना, उस सर्कल को जो नेगेटिविटी इम्पैक्ट में था उस सर्कल को तोड़ा, एक बार डाला ऐसे कस के ऐसे करेगा, ठीक है ना, उसके बाद फिर क्या होगा कि फिर 2 बार डालेगा, फिर थोड़ा और सही हो जाएगा। इस तरीके से क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त कि 1 से 2 से 3 बार में ऐसे ऐसे करके आग में डाला, फिर फट सा निकाल लिया, ठीक है ना, फिर डाला फिर निकाल लिया, तो 1 से 2 से 3 बार में क्या होता है कि उसका इलाज पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल वो सही हो जाएगी, क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं उसको तो एक मतलब सर्कल जो था वो एक निगेटिवली इम्पैक्ट करके चला गया, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें से सही हो जाएगा। आप इन सब चीज़ों को आप खुद अपने लाइफ में भी देखोगे यार, कि जैसे मान लिया जाए कि जैसे सम टाइम क्या होता है, देखिए मैं इसका प्रैक्टिकल लेवल पे मैं बताता हूँ, आप बोलोगे कि कहीं ना कहीं मतलब आप शायद ये चीज़ झूठ भी बोल रहे हो, तो मैं आप लोग को मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लिया जाए मेरे प्यारे दोस्त, जैसे मान लिया जाए कि आप कभी मतलब जा रहे हो मतलब रोड पे चाहे कहीं पे भी, तो सम टाइम क्या होता है कि कुछ होने वाला होता है, आपको पहले ही मतलब लगता है कि यहाँ पे कुछ मतलब जैसे मान लिया गाड़ी आने वाली है, गाड़ी मतलब जैसे मान लिया आप रास्ते पे जा रहे हो और एक गाड़ी आ रही है, ठीक है ना, तो जब नज़दीक में आती है तो आपका साइकोलॉजिकल क्या होता है कि कोई गाड़ी मतलब आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं हमसे एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ हो सकता है, कहीं ना कहीं एक आपके आपके दिमाग में क्या होता है कि एक मतलब दिमाग काम करना ऑटोमेटिकली वो चालू कर देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि एक्सीडेंट से भाई एक मतलब डेंजर मतलब एक्सीडेंट एक बहुत ही डेंजर चीज़ होता है, तो आपका दिमाग क्या करता है उस चीज़ से मतलब क्या होता है कि दूर भागना चाहता है, आपको झटका लगता है कस के दिमाग में, ठीक है ना, कि नहीं अब मेरे साथ ये मतलब कुछ गलत होने मतलब हो सकता है, तो कहीं न कहीं वो एक बिलीव बना हुआ है आपका, ठीक है ना? मतलब जिस तरीके से आपका दिमाग का प्रोग्रामिंग किया गया है, उस तरीके का बिलीव जनरेट होता है। जैसे मान लिया जाए कि बचपन में जैसे किसी भी इंसान को जैसे मान लिया जाए कि इस एक समय ऐसा होता है मतलब बचपन के समय में, या तो फिर ऐसे भी जनरली बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं 50 से 70% कि किसी ने कोई चीज़ बताया, तो उस पे बिलीव किया, ठीक है ना? और वो बिलीव करने के बाद क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, उस चीज़ को वो प्रैक्टिकली लेवल पे उसको सच्चाई मानता है कि नहीं ये चीज़ बिल्कुल सही है, ठीक है ना? तो कहीं न कहीं वो क्या करता है आपको सम टाइम वो यदि सही बिलीव है तो सही से वर्क करेगा, यदि नेगेटिव बिलीव है तो कहीं न कहीं वो आपको नेगेटिवली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। इसलिए बोलता है मेरे प्यारे दोस्त कि हमेशा पॉजिटिव बिलीव पे चलो, ठीक है ना? मतलब हमेशा पॉजिटिव बिलीव के साथ चलना चाहिए इंसान को। यदि नेगेटिव बिलीव हुआ, कुछ नेगेटिव थिंक या तो नेगेटिव नेगेटिव एनर्जी की तरफ आप अट्रैक्ट हो गए, ठीक है ना?
जैसे मान लीजिए किसी को मतलब बताया गया कि यहाँ पे भूत रहता है, ठीक है ना। अब वहाँ पे जाएगा, अब तो भाई उसको तो सच उस चीज़ को सच्चाई मान लिया कि नहीं यहाँ पे बिल्कुल ही मतलब रहता है, और वो जाएगा और उसका दिमाग किसी भी चीज़ को ज़्यादा थिंक करेगा, मतलब एक सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 5 सर्कल तक चला जाएगा, तो क्या होगा कि वो साफ चीज़ सामने प्रकट हो जाता है। लगता है कि नहीं, ये चीज़ मतलब आ गया, मेरे सामने आ गया, और मतलब ऐसा खतरनाक चेहरा, मतलब ये वो दाँत इतना बड़ा-बड़ा था, और ये मतलब केस बहुत बड़ा-बड़ा था। तो कहीं न कहीं मतलब वो आप मतलब एक नेगेटिव सर्कल में चला गया आपका साइकोलॉजी, ठीक है ना? तो इस तरीके का होता है। इसी तरीके से अब रिलीजियस लेवल पे भी होता है मेरे प्यारे दोस्त। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, मतलब गॉड को बहुत तरीके से मानते हैं। गॉड को मानना चाहिए, इस चीज़ को तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आता है। लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं मानना चाहिए कि मतलब एक मतलब बहुत ही मतलब ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे मानना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्त कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको भगवान का दर्शन हुआ, ठीक है ना? इसी थ्योरी पे ये भी है, बट ये पॉजिटिवली थी, ये पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है और वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो जैसे हमको भगवान का दर्शन हो गया, भगवान का स्वरूप भी अच्छा होता है, बहुत ही अच्छे होते हैं, मनमोहक होते हैं, मतलब ऐसे फ़ोटो, फिगर जहाँ तहाँ भी देखते हैं, मतलब दीवार पे लगा हुआ रहता है। तो मतलब एक पॉजिटिवली इम्पैक्ट पे होता है कि भगवान ऐसे होते हैं, मतलब ये होते हैं, वो होते हैं। तो क्या होता है कि भक्ति का जो होता है रस, जो होता है पूरा तरीके से आपके साइकोलॉजी में ये मतलब सर्कल बनता जाता है, ठीक है ना। आप मतलब बहुत भक्तिमय, बहुत प्रेम मस्त मतलब मय मतलब रहते हैं, ठीक है ना। तो बहुत लोग मतलब उसी तरीके से होता है कि बहुत ज़्यादा जब भक्ति होता है ना, जब एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता है कोई लोग, तो फिर क्या होता है कि उसके दिमाग के सामने मतलब बोलते हैं कि कोई लोग बोलता है ना कि मेरे से हमको भगवान भगवान का दर्शन हुआ है, ठीक है ना। तो इसी थ्योरी पे मतलब ये काम करता है, ज़्यादा थिंक करता है, ज़्यादा उस चीज़ को गुनगानता है, मतलब हमेशा उन चीज़ों पे बिलीव करता है, भगवान का हमेशा नाम लेता है, ठीक है ना? तो ये चीज़ें मतलब उनको मतलब इम्पैक्ट मतलब करता है, ठीक है ना? मतलब उनको ये चीज़ें मतलब वो चीज़ें सामने आ जाता है, और मतलब उनको भगवान का दर्शन हो जाता है, बोलता है कि नहीं मेरे को सपने में भगवान का दर्शन हो गया, ठीक है ना? तो ये जो चीज़ें होता है, कहीं न कहीं मतलब ये जो चीज़ें होता है ना मेरे प्यारे दोस्त, तो ये सिर्फ़ साइकोलॉजिकल ये गेम होता है, ठीक है ना? और कहीं न कहीं बहुत सारे लोग, जैसे बहुत सारा मूवी है, एक्सोर्सिज़्म में है, ठीक है ना? तो वो मूवी में जो बात कर रहे थे, तो वो मूवी में क्या होता है कि वो जो लड़की होती है, वो लड़की को बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो मतलब रहती है, मतलब उसको मतलब अच्छे से बार-बार मतलब कितने तरीके का आवाज़ निकालती थी, अलग-अलग टाइप का आवाज़ निकालती है, ठीक है ना? और मतलब कहीं न कहीं मतलब वो मतलब एक बहुत ही मतलब परेशान थी, और वो 2 गो मतलब रहता है, मतलब झाड़-फूँक करने वाला, ठीक है ना? तो कहीं न कहीं मतलब वो उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है, बट वो लड़की कंट्रोल नहीं होती, क्योंकि उसका जो बिलीफ सिस्टम जो वो चीज़ बन गया है, वो इतना मतलब डेंजर तरीके से बन गया है कि वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रही है, वो लड़की उस मूवी में, ठीक है ना? तो कोई भी मूवी में जनरली लीजिएगा, हॉरर मूवी जितना भी रहता है, आप उस चीज़ में देखिएगा कि वो जो इंसान रहता है, ठीक है ना? मतलब कोई भी मतलब उसको बोलता है ना कि मतलब निकल ही नहीं रहा, उसको भूत पकड़ लिया, वो निकल ही नहीं रहा है, ठीक है ना? तो ऐसे जनरल लेवल पे वही मैं बोल सकता हूँ कि मतलब वो लड़की जो है, मतलब वो अपने साइकोलॉजी लेवल को मतलब आप मतलब नेगेटिवली से पॉजिटिवली मतलब नहीं कर रही है, ठीक है ना? मतलब उसका साइकोलॉजी का जो सर्कल है, वो इतना ज़्यादा नेगेटिव हो गया, इतना ज़्यादा नेगेटिव हो गया, इतना ज़्यादा नेगेटिव हो गया है कि आप उस चीज़ को मतलब कि पॉजिटिविटी भी तो चाहिए, ठीक है ना? तभी आप उन सब चीज़ों से मतलब धीरे-धीरे निकल सकते हैं। बहुत लोग नहीं भी निकलते हैं, बहुत लोग मतलब खुद को मतलब इतना हार्म कर पहुँचा लेते हैं कि वो नहीं निकल पाते हैं, ठीक है ना? तो मैं यही बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ये सब चीज़ बिल्कुल भी नहीं होता, ये आपके साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट मतलब आपके साइकोलॉजिकल थिंक होता है, बल्कि विश्वास नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप जिस तरीके से सोचोगे, यदि आप नेगेटिवली सोचोगे किसी चीज़ का कि भूत होता है, एग्ज़िस्ट करता है, तो कहीं न कहीं मतलब कहीं न कहीं मतलब ये जो चीज़ है वो आपको मतलब विश्वास करते हो, मानते हो इन सब चीज़ों को, तो मतलब आपको इम्पैक्ट कर सकता है। अब जो लोग इन सब चीज़ों को मानते ही नहीं हैं, मतलब इन सब चीज़ों कोई नेगेटिव एनर्जी नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, ठीक है ना? मतलब हमेशा पॉजिटिवली सोचते हैं, ठीक है ना? और इन सब चीज़ों के बारे में कब सोचता है इंसान, मैं इन सब चीज़ों के बारे में भी मैं बता दूँगा आपको। कभी-कभी और भूत, ये प्रेत जो ये सब पकड़ता है ना, कहीं न कहीं उसको
बचपन में कोई ना कोई मेंटल ट्रॉमा हुआ होगा या तो मेंटल डिसऑर्डर कहीं ना कहीं हुआ होगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो अपना पहचान को मतलब 10 रूपों में बदल लेते हैं, ठीक है ना। अपना पहचान को क्या होता है, भूल जाते हैं लोग, और अपना पहचान को भूल जाते हैं और मतलब अपनी पहचान को अलग अलग चीज़ों से जोड़ लेते हैं, जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा मतलब इन सब चीज़ों से इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब इन सब चीज़ों के बारे में ओवर थिंक करते हैं, सोचते हैं, मतलब कोई ऐसा सिचुएशन आया, ठीक है ना, मतलब बहुत सी ट्रॉमा, तो उन सब लोगों में आप ये सिचुएशन को बहुत ज़्यादा देखिएगा, ठीक है ना, कि उन सब लोगों को मतलब ज़्यादा ये कहीं ना कहीं ये भूत और ये सब मतलब इम्पैक्ट करता है, ठीक है ना। जैसे भूल भुलैया मूवी में जो राजपाल यादव था, ठीक है ना, उस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि वो जो था वो कहीं ना कहीं मतलब उसका साइकोलॉजिकली इतना इम्पैक्टफुल था कि मतलब आप सोच नहीं सकते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा बीमार तो वो था, ठीक है ना, कि जो मतलब घर में जाने से डरता था कि नहीं वहाँ पे भूत रहता है, उस महल में भूत रहता है, ठीक है ना। तो आपको मैं बस यही बताना चाहूँगा, और ये जैसे भूल भुलैया मूवी में यही चीज़ बताया भी गया है, ठीक है ना, कि मतलब आप मतलब कि आपको जब ज़्यादा आप सोचोगे, ठीक है ना, किसी चीज़ के बारे में, और तो फिर आपके साथ कुछ पास्ट में मतलब कुछ गलती हुआ है जिस कारण से आपका इस तरीके का बिहेवियर जनरेट हो गया है, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं ये सिर्फ आपके साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट करता है कि आप किस तरीके से सोचते हो। ये सब सिर्फ वहम है, ये सब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। देखो मेरे प्यारे दोस्त, मैं आप लोग को मैं सीधा सीधे मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी एनर्जी है, ठीक है ना, जो भी इंसान सोचता है और जो भी कुछ लिखा है कहीं इधर उधर की, बहुत लोग बोलेगा कि भूत एग्जिस्ट करता है, यहाँ लिखा हुआ है भूत ग्रंथ तुरंत में कहाँ कहाँ, मतलब बहुत सारा जो जिस चीज़ को मानने वाले होते हैं जो वो बोलेंगे कि हाँ वहाँ लिखा हुआ है। तो देखो भाई, लिखने का रीज़न क्या है यार, हम जैसे तुम जैसे इंसान थोड़ा मोड़ा कुछ मतलब कुछ ज़्यादा कर दिए, कुछ लिख दिए, तो भाई उसका बात को लोग फॉलो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। तो देखिए बात क्या है कि ये सब चीज़ बिल्कुल भी मतलब होता नहीं है। एक नेगेटिव एनर्जी होता है और पॉजिटिव एनर्जी होता है। जो नेगेटिव एनर्जी होता है उस चीज़ के बारे में लिख दिया है कि ऐसा ऐसा चीज़ मतलब होता है, ठीक है ना, ऐसा ऐसा चीज़ होता है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं होता है। ये बात हम अच्छे से मैं आप लोग को मैं बता सकता हूँ, मैंने प्रैक्टिकल करके भी बता दिया, ठीक है ना। जैसे मैं प्रैक्टिकल करके मैं आप लोग को मैं आपके सामने अभी मैं तुरंत मैं बताता हूँ कि जिस तरीके से आप सोचोगे उस तरीके का ये चीज़ होता है, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए कि मैं चार्जर को मैं अपना लेता हूँ, ठीक है ना। जैसे ये चार्जर है भाई, ठीक है ना, अब विश्वास नहीं है ना तो आप प्रैक्टिकल करके देख लो, ठीक है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सही बात है या तो गलत बात है। यदि आप इस चार्जर को ध्यान से आप देखोगे और इसको एक बार मन में ध्यान से एकदम फोकस से सोचोगे कि ये मतलब क्लॉक वाइज इसको घुमाना है, ठीक है ना, क्लॉक वाइज घुमाना है, क्लॉक वाइज घुमाना है, ठीक है ना, क्लॉक वाइज घुमाना है, तो कहीं ना कहीं देखिएगा कि चार्जर जो है वो कहीं ना कहीं क्लॉक वाइज घूमना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है ना। अब आप ध्यान से एक अच्छे से फोकस करो कि इसको हमको एंटी क्लॉक वाइज घुमाना है, एंटी क्लॉक वाइज घुमाना है, फोकस करो, बिलीव करो खुद में। तो कहीं ना कहीं आप बल्कि विश्वास नहीं तक खुद करके देख लेना, तो ये कहीं ना कहीं एंटी क्लॉक वाइज घूमना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। तो मैं यही बताना चाहूँगा, ठीक है ना। आप बल्कि विश्वास नहीं है ना, तो आप खुद से अपने रूम पे जहाँ पे भी है आप खुद से ये चीज़ करके देखो, ठीक है ना, आपको बिल्कुल ये चीज़ आएगा। आप जिस तरीके से सोचोगे भाई उस तरीके से होता है। इसलिए ये सब मूवी वूवी जितना भी है हॉरर मूवी, भाई ये सिर्फ बनाया जाता है इसलिए कि बस इसको चाहिए क्या, थोड़ा सा हॉरर, थोड़ा सा डर, थोड़ा सा फियर, थोड़ा सा देखने में इंटरटेनमेंट के पर्पज से। हाँ सही है, ज़्यादा मतलब नहीं देखना चाहिए, सही है, थोड़ा डर लगता है, थोड़ा मज़ा आता है, थोड़ा सा डर का फीलिंग होता है, तो ये सब चीज़ें। लेकिन रियलिटी में इन सब चीज़ों का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है भाई, ये सब सिर्फ बनाया गया है सिर्फ टीआरपी लेने के लिए, और जो भी मतलब ये सिर्फ बस ऐसे ही है, ठीक है ना, मतलब इंटरटेनमेंट के पर्पज से बनाया गया है। इसको रियल मानना बिल्कुल ही गलत है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है ना। मैं इस चीज़ के बारे में बता सकता हूँ। जिस तरीके से सोचोगे, अभी आप किसी भी चीज़ पे जब ज़्यादा बिलीव करोगे, किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा सोचोगे, ठीक है ना, जिस पे आपका बिलीव होगा, मतलब बिलीव जो होता है ना एकदम ठोस, ठीक है ना, कि मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ। यदि आप किसी भी चीज़ पे बिलीव करोगे, यदि पॉजिटिवली बिलीव करोगे तो वो चीज़ आपके सामने हो जाएगा, क्योंकि ये आपके दिमाग का पावर है, ठीक है ना।
ये आपका दिमाग का पावर है कि वो चीज़ सामने नज़र आ जाएगा। यदि आप नेगेटिवली कस के किसी भी चीज़ को सोचोगे तो वो कहीं न कहीं मतलब नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। तो वैसे लोगों को जो नेगेटिवली इम्पैक्ट भी होते हैं, लाइफ में ऐसा सिचुएशन भी आता है कि आप नेगेटिवली इम्पैक्ट भी मतलब लाइफ में हो जाते हैं, ठीक है ना? तो उस सिचुएशन में आप क्या करें, आप साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, ठीक है ना? आप इन सब चीज़ मतलब इन सब लोगों से आप मतलब सलाह ले सकते हैं, मतलब क्या मेरे साथ क्या सिचुएशन हुआ है। क्योंकि लाइफ में कहीं न कहीं एक ऐसा सिचुएशन आता है मेरे प्यारे दोस्त कि लोग टूट जाते हैं, मतलब कहीं न कहीं अपना जो पहचान है, जो अपना यूनिकनेस है, जो मैं हूँ, ठीक है ना? उन सब चीज़ों को भूल जाते हैं और कहीं न कहीं बहुत सारे मतलब पार्ट में बँट जाते हैं। अपना पहचान को बहुत सारे चीज़ों से जोड़ लेते हैं, ठीक है ना? और वो वही जो जुड़ता है, ठीक है ना? उस समय मतलब अपने पहचान को हर चीज़ों से जोड़ लेते हैं कि नहीं मैं ये भी हूँ, मैं वो भी हूँ। मतलब एक इंसान के अंदर बोल सकते हैं कि 10 इंसान, 20 इंसान आ जाता है, ठीक है ना? तो वही सिचुएशन जो होता है ना, ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है मेरे प्यारे दोस्त। आज के सोसाइटी में, समाज में लगभग ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहीं न कहीं अपना पहचान को बहुत सारे चीज़ों से बना रखे हैं, ठीक है ना? तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचना होगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है ये चीज़। इस चीज़ के बारे में कोई लोग मतलब कहीं न कहीं इस चीज़ के बारे में ना तो सुनने को तैयार है, ना तो कोई समझने को तैयार है, ठीक है ना? बस अपना लाइफ़ लोग जिए जा रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ के बारे में सब लोगों को थोड़ा-सा सोचना चाहिए, गार्जियन लोग को भी सोचना चाहिए, आपको भी सोचना चाहिए कि नहीं यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो मैं इस सिचुएशन से मैं किस तरीके से निकल सकता हूँ। आप थोड़ा-मोड़ा हेल्प ले सकते हैं यार, मतलब आप जा कर के मतलब कहीं पे भी आप जाओ या मतलब आजकल के हॉस्पिटल में तो मतलब न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट वगैरह रहते हैं, आप अच्छा आराम से थोड़ा-मोड़ा सलाह ले सकते हो उनसे और फिर आप अपने प्रॉब्लम को सही कर सकते हो। ठीक है ना? क्योंकि ये एक बहुत ही बिग प्रॉब्लम है। आपको इसके बारे में समझना होगा, यदि खुद से निकल सकते हो, तो आप निकल सकते हो और इन सब चीज़ों का कोई एक्जिस्टेंस नहीं होता, ठीक है ना? ये सब हॉरर मूवी बस फ़ियर के लिए बनाया जाता है, आपके साइकोलॉजिकल ये सब चीज़ होता है। अपना मतलब अपना मैं लास्ट में मैं यही बोल के मतलब अपना समाप्त करना चाहूँगा कि अपना यूनिकनेस को बना के रखो। जो चीज़ आप हो, उस चीज़ पे मतलब आप वो चीज़ बनो, ठीक है ना? और अपना मतलब पहचान को अपने साथ में रखो और इसी के साथ